कैसे होती है किन्नरों की शादी? मरने के बाद किन्नर आधी रात में ही क्यों करते हैं शवों का अंतिम संस्कार? किस वजह के चलते होती है किन्नर की लाश की चप्पलों से पिटाई? दोस्तों, आपके इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू कर लेते हैं। किन्नरों की दुनिया आम लोगों से थोड़ी अलग है। गाते बजाते दुआएं देते किन्नर किस समस्या से गुजर रहे होते हैं ये वो कभी किसी को नहीं बतलाते। किन्नर अपने परिवार से अलग जीवन जीते हैं और अपनी अलग जिंदगी की झलक मात्र भी किसी को दिखाने में यकीन नहीं रखते। किन्नरों के बारे में काफ़ी कम जानकारियां ही निकलकर सामने आ पाई हैं, लेकिन जो सामने आ पाई हैं उन्हीं में से कुछ जानकारियां हम आपसे इस वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। नंबर 1, रात में निकालते हैं शव यात्रा। किन्नरों की शव यात्रा रात में निकाली जाती है ताकि किसी की नज़र उन पर ना पड़ जाए। एक मान्यता है कि अगर किन्नर के शव को कोई देख लेगा तो मरने वाले का जन्म फिर से किन्नर के रूप में ही होगा। ये बाकी किसी भी धर्म की शव यात्रा से अलग होता है। नंबर 2, डेड बॉडी की होती है पिटाई। ऐसा कहा जाता है कि किन्नरों की डेड बॉडी की पिटाई होती है। अंतिम संस्कार से पहले बॉडी को जूते चप्पलों से पीटा जाता है। इसके पीछे लॉजिक बताया जाता है कि इससे उस जन्म में किए गए सारे पापों का प्रायश्चित हो जाता है। नंबर 3, किन्नरों का अंतिम संस्कार। किन्नरों के शव को दफनाया जाता है। वैसे तो किन्नर हिंदू रीति रिवाज अपनाते हैं, लेकिन उनके शव को फिर भी दफनाया जाता है। मौत पर मातम भी नहीं मनाया जाता। नंबर 4, किसकी पूजा करते हैं किन्नर? किन्नरों के भगवान कोई आम नहीं, ये हैं अर्जुन और नाग कन्या उलूपी की संतान इरावन, जिन्हें अरावन के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल ये कहानी महाभारत युद्ध से ताल्लुक़ रखती है। किन्नर दुल्हन बनते हैं और हर साल अपने भगवान से शादी करते हैं। तमिलनाडु के कूप गांव में हर साल ये जश्न बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। विवाह के अगले दिन इरवन देवता की मूर्ति को शहर में घुमाया जाता है। इसके बाद उसे तोड़ दिया जाता है। इसके बाद किन्नर अपना श्रृंगार उतारकर एक विधवा की तरह विलाप करने लगते हैं। कथा है कि महाभारत युद्ध से पहले पांडवों ने माँ काली की पूजा की। इस पूजा में एक राजकुमार की बलि होनी थी। कोई भी राजकुमार जब आगे नहीं आया तो इरावन ने कहा कि वो बलि के लिए तैयार है, लेकिन इसने एक शर्त रख दी कि वो बिना शादी किए बलि नहीं चढ़ेगा। इस समस्या का सॉल्यूशन भगवान श्री कृष्ण ने निकाला। श्री कृष्ण खुद मोहिनी रूप धारण करके आ गए और उन्होंने इरावन से विवाह कर लिया। अगले दिन सुबह इरावन की बलि दे दी गई और श्री कृष्ण ने विधवा बनकर विलाप किया। इसी कहानी को ध्यान में रखकर अपने इष्ट की बलि को याद कर किन्नर शादी करते हैं और उसके बाद विलाप भी करते हैं। नंबर 5, किन्नरों के घर का भोजन। गरुड़ पुराण में इस बात का जिक्र है कि किन्नरों के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। धर्म ग्रंथों में किन्नरों को दान देना शुभ बताया गया है। दरअसल किन्नरों को अच्छा बुरा हर व्यक्ति दान करता है, इसलिए ये पता लगाना मुश्किल है कि जिस भोजन को ग्रहण किया जा रहा है वो अच्छे व्यक्ति का है या बुरे। इसलिए किन्नरों के घर भोजन करना मना है। नंबर 6, शास्त्र क्या कहते हैं किन्नरों के जन्म पर? ज्योतिष शास्त्र में कई और ग्रह योग बताए गए हैं जिनके कारण व्यक्ति किन्नर पैदा होता है। वैसे शास्त्रों के मुताबिक पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण व्यक्ति को किन्नर रूप में जन्म लेना पड़ता है। शास्त्रों में इसे श्राप से पाया हुआ जीवन कहा जाता है। अर्जुन श्राप के कारण किन्नर हुए थे और शिखंडी पूर्व जन्म के कर्मों से कुंडली में शनि की स्थिति को भी इससे जोड़कर देखा जाता है। एक मान्यता ये है कि ब्रह्मा की परछाई से किन्नरों की उत्पत्ति हुई थी। फिर इसके अलावा भी एक मान्यता है कि अरिष्ठा और कश्यप ऋषि से किन्नरों की उत्पत्ति हुई। बाकी इस बारे में मजबूती के साथ यानी ठोस आधार के साथ कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। बाकी दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी
कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर सकते हैं। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बेहद ज़्यादा शुक्रिया।